हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं कराने वाला हूं आपको भाई बिंदास एक्सरसाइज पहली वाली, चैप्टर मेंसुरेशन, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8। जो चैप्टर है मेंसुरेशन, इसकी भैया पहली एक्सरसाइज का पहला पार्ट आज हो जाएगा। मतलब पहली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आधे आज इस पार्ट में हो जाएंगे। तो भैया इसमें है 11 है ऑड नंबर, 11 का आधा होता नहीं तो हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 6 क्वेश्चन कराएंगे इस वाले पार्ट में। ओके बॉस, बेहतरीन तरह से क्वेश्चन कराने वाला हूं, समझाने वाला हूं और सबसे बढ़िया बात लिखवाने वाला हूं। मैं इस तरह से लिखवाऊंगा जैसे कि आप एग्जाम्स में लिख करके आएंगे। फुल प्रेजेंटेशन के साथ हम यहां पर क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और नोट करेंगे बढ़िया करके। तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन। समझे? प्रोवाइड करा रहा है आपको फ्री एजुकेशन। किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री यहाँ पर, हमारी ऐप पर, हमारी वेब पर, वेब मतलब वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सब कुछ यहाँ मिलेगा। एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे अच्छे अच्छे बोर्ड्स को कवर किया गया है यहाँ पर भाई। ओके बॉस, कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ओके 43,000 44,000 के लगभग वीडियोस हैं चैनल पर, मतलब यहाँ सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री बॉस। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पार्ट 1। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझना, बिंदास क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो से पहले मैंने आपको पढ़ाया था एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या पढ़ाया था सर? एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ाया था। एरिया ऑफ पॉलीगॉन मैंने आपको पढ़ाया था। एरिया ऑफ पॉलीगॉन में ट्रेपीजियम का एरिया ड्राइव कराया था भाई। क्या होता है समझाया था। रोम्बस का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ऑल राइट, आपको रोम्बस का एरिया बताया था, क्या था सर? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और पॉलीगन कोई है अगर उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये सब बातें आपको समझाई थी। काफ़ी लेंदी वीडियो थी वो, लगभग 1.5 घंटे के आसपास वो वीडियो थी और बेहतरीन क्वेश्चंस वहाँ पर कराए थे। अभी तक नहीं देखी तो जा करके देखिएगा भाई। चलिए सर स्टार्ट करिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपीजियम। एक टेबल है, उसके टॉप सरफेस जो है वो ट्रेपीजियम की शेप में है, आप देख सकते हैं ट्रेपीजियम की शेप में है। ठीक है सर, फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया बताना है टॉप का। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। जो ये पैरेलल साइड्स हैं ये 1 मीटर, ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ 1 मीटर है और 1.2 मीटर है। ओके, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, देम किसके लिए आया? पैरेलल साइड्स के लिए आया। इनके बीच का डिस्टेंस है 0.8 मीटर। परपेंडिकुलर है बॉस? हाँ सर परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा बॉस 90 डिग्री। अब सही है सर? हाँ सर सही है। अब हमें करना है भाई क्वेश्चन को सॉल्व। तो कैसे करते हैं सर? क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ सर आ गया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, इसको मैं दे रहा हूं नेम ABCD। मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नहीं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा उस फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा सर। ठीक है भाई, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, बहुत हल्के हल्के आराम से समझ के बेहतरीन तरह से इसको सॉल्व करेंगे। गिवन, क्या गिवन है सर? गिवन है लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, इसको मैं कह रहा हूं DC 1 मीटर।
लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड, इसको मैं कह रहा हूं ए बी। ये कितनी है सर? 1.2 मीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन, भाई जब आता है डिस्टेंस बिटवीन वर्ड, इसका मतलब बात चल रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, बात चल रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये है भाई आपका डी, यहां पे एक नेम दे दो एफ, डी एफ 0.8 मीटर। मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज गिवन थी वो लिख ली, और उसमें भी मैंने वो लिखा है भाई जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए, क्योंकि मुझे आता है फॉर्मूला ट्रेपीजियम का। फाइंड करना है भाई आपको किसका एरिया? फाइंड इट्स एरिया, किसका? टॉप सरफेस ऑफ टेबल, टॉप सरफेस ऑफ टेबल। आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ टॉप सरफेस, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यह है ट्रेपीजियम का सिंबल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी। बॉस आया समझ? हाँ सर आ गया। फॉर्मूला क्या है सर? ये रहा फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डी सी प्लस ए बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम डी एफ। ओके सर, बस वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। कहाँ करें सर? जगह तो है नहीं, थोड़ा इधर ही कर लेते हैं, लेकिन ये पूरा होगा नहीं। एक काम करते हैं, आप इसको नोट करिए, फिर मैं ये गिवन वाला पोर्शन रब कर दूंगा। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। हो गया नोट? तो ठीक है सर, इसको मैं हटा देता हूं, ये गिवन वाला पोर्शन। इसको मैंने छोटा करके साइड में लिख दिया, इसको इग्नोर कर दीजिए आप। ऑल राइट, ठीक है सर। इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स DC प्लस AB, DC 1 मीटर, 1.2 है BC AC, DC प्लस नॉट AC AB, DC प्लस AB, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8। ये हो गया सर 1/2 इंटू 1 एंड 1.2, 2.2 इंटू 0.8, करेक्ट। 2.2 को मैं 2 से कट कर सकता हूं, 1.1 आंसर। इसका फाइनल आंसर आएगा भाई 1.1 मल्टीप्लाई 0.8, 11 8 जा 88। डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो कहीं डेसिमल नहीं है तो एंड में है, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 और 1 2 प्लेस लेफ्ट साइड, तो 1 और 1 2, 0.88 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, आप लिख सकते हो ये एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू, ऑल राइट, इस तरह से इसको करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है भाई, बस यहाँ पे जगह की थोड़ी तंगी है, तो इस तरह से आप बॉक्स मत बनाना, आप बिल्कुल रेक्टेंगल बनाना। ओके भाई, आ गया आंसर? हाँ सर, समझ में आ गया, बढ़िया। आप साइड हट जाइए, हम कर लेते हैं नोट। नोट कर लो भाई, बढ़िया करके इसको नोट कर लो। हो गया नोट? हाँ सर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपीजियम है ABCD, इसका एरिया दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखी है किसी एक साइड की लेंथ, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट
जब भी हाइट वर्ड लिखा हुआ दिखे मतलब परपेंडिकुलर हाइट, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। भाई मुझे नहीं पता ये जो 10 सेंटीमीटर है ये वाली है या ये वाली है, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं, दी हुई भी नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मान लीजिएगा कि ये वाली 10 है, अगर ज्यादा आई तो ठीक है, अदर साइड जो हम निकालेंगे वो 10 से ज्यादा आई तो ठीक है, वरना इसको हम चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर करेक्ट, हाइट तो ये है ही है, 4 सेंटीमीटर हाइट है। ऑल राइट, ठीक है सर, ये दोनों पैरेलल हैं। ओके ओके सर, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फिर। एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, बहुत बढ़िया भाई, और एक पैरेलल साइड दी हुई है। मैं AD कह ही नहीं रहा, फर्स्ट पैरेलल साइड 34, मैं नेम दे ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं AD 10 ये है या ये है, ये 10 है या ये 10 है, तो मैं नाम दे ही नहीं रहा इसको, मैंने इसको मान लिया बस। ये फर्स्ट पैरेलल साइड 34 को लिख दिया सर मैंने। फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है सर 4 सेंटीमीटर। ये तीन बातें दी हुई हैं। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बतानी है, तो लेट द अदर का मतलब सेकंड, लेट द अदर पैरेलल साइड बी, लेट द अदर पैरेलल साइड बी x मैंने मान ली। ऑल राइट, ओके सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD कितना सर? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34। ठीक है सर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाइए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड इंटू व्हाट? इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 4। ऑल राइट, यस सर। अब करना है सॉल्व। ओके सर, करेंगे सॉल्व। इधर कर लेते हैं, इधर देखिएगा। हाफ फर्स्ट साइड 10, सेकेंड साइड x इंटू हाइट है 4 इक्वल टू 34। ऑल राइट, ये 2 और 4, 2 2 जा 4, ये बचा बॉस आपका 10 प्लस x इंटू 2 इक्वल टू 34। 34 को 2 से डिवाइड करो 17। 10 प्लस x इक्वल टू 17। x हो गया आपका 17 माइनस 10, x हो गया भाई आपका 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आप बिंदास लिखेंगे देयरफॉर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। देयरफॉर इसके बाद आप लिख दीजिएगा भाई देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑल राइट सर, पार्टीशन बना दीजिएगा। ये देखिए भाई, ये मैं बना देता हूँ पार्टीशन। ऑल राइट भाई, आ गया समझ? x इक्वल टू 7, लास्ट में एक लाइन लिख लेना, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड बी साइड इक्वल टू कितना? 7 सेंटीमीटर। हमारा अजम्पशन गलत था, ये 10 ये नहीं ये थी,
ऑल राइट, इसलिए हमने कंफ्यूजन रखा ही नहीं अपने सॉल्यूशन में। नोट कर लीजिएगा आप जल्दी से बच्चों। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, बढ़िया। चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन करते। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। लेंथ ऑफ फेंस दिया है 120 मीटर। किसका फेंस? इस पूरे का फेंस मतलब पेरीमीटर। ये यहां से लेके ये प्लस ये कितना दिया है? 120 मीटर दिया है। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। BC दिया है 48, BC दिया है 48 वॉट मीटर। CD दिया है 17 मीटर। AD दिया है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड AD एंड BC। ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ओके सर। AB परपेंडिकुलर है दोनों के, ऑल राइट। हाँ सर समझ में आ गया। आपको फाइंड करना है बॉस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब आप लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 48 प्लस 40 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब AB नहीं है तो पहले आपको AB फाइंड करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का गोल है। कैसे करेंगे देखो सर, क्या गिवन है? गिवन है लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपीजियम ABCD कितना? 120 मीटर गिवन है। और क्या गिवन है? ये सब गिवन है। BC 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर। ये 3 गिवन है। आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा AB। जब तक आप AB फाइंड नहीं कर सकते आप इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है सर। We know perimeter equal to length of fence. Length of fence. Perimeter मतलब sum of all sides, मतलब AB plus BC plus CD plus DA मतलब AD। लेंथ ऑफ फेंस कितना है? 120। ऑल राइट, ठीक है। ऐड कर लो बॉस सबको। AB तो मुझे पता ही नहीं कितनी है, कोई बात नहीं। BC पता है 48, CD पता है 17, DA पता है, DA मतलब AD 40, सब मीटर में है। ओके 40 और 48 88, 88 और 70 17, 88 98, 98 और 7 98 और 7 105। इन तीनों को ऐड किया 105। 7 और 8 15, 1 कैरी, 4 5 और एक 6 6 4 10, ठीक 105। तो ये हो गया भाई आपका AB प्लस 105 इक्वल टू 120। इधर से आप AB फाइंड कर सकते हो। AB इक्वल टू 120 माइनस 105। AB आ गया बॉस 15, सब कुछ मीटर में है तो ये भी मीटर में। AB आ गया बॉस आपका 15 मीटर। AB आ गया 15 मीटर। अब आप आराम से एलिजिबल हैं अपना फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए। आराम से फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, आपको मिल जाएगा आंसर। तो मैं हो रहा हूं साइड, इसको कर लीजिएगा आप नोट, मुझे करना पड़ेगा ये रब। ओके बच्चों, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया नोट? ठीक है सर।
इसको हटाना पड़ेगा ना, देयरफॉर इसके बाद का काम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स AD प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम AB, हाफ इंटू AD 40 BC 48 इंटू AD आया भाई 15 अभी अभी, हाफ इंटू 40 और 48 हो गया भाई आपका 88, 40 40 80 और 8 88 इंटू 15, 2 44 जा 88, 44 इंटू 15, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 4 जा 60 और 6 66, 66 वॉट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। लास्ट लाइन आपकी हो जाएगी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। लिख लीजिएगा भाई जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन था। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए आपको चाहिए परपेंडिकुलर साइड, पैरेलल साइड्स कितनी कितनी लेंथ की है वो, और पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट मतलब, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो साइड्स, पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट गिवन थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, तो पहले हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? जो चीज़ दे रखी थी, क्या था लीडिंग, यहाँ से हमें लीड मिला लेंथ ऑफ फेंस से, करेक्ट, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमें अननोन साइड मिल गई। नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को, आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। डायगोनल दिया हुआ है 24 मीटर। ओके, and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर and 13 मीटर। इस डायगोनल पर दो वर्टेक्स से तो मिलके यही बना है। अब जो रिमेनिंग वर्टेक्स है अपोजिट वाले, उनसे डायगोनल्स ड्रॉप किए गए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, सॉरी नॉट डायगोनल, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए। मतलब ये 90 और ये 90, उन परपेंडिकुलर्स की मेजरमेंट भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है 8 मीटर और 13 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। आपको फील्ड का एरिया बताना है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। क्या गिवन है पहले आप ये देखिए, क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है, नेम देते हैं A B C D, इसका नेम दे दो बॉस M, इसको कह दो N। ओके, तो गिवन क्या है, डायगोनल AC 24 मीटर। ओके, और क्या गिवन है, और गिवन है भाई आपका DM परपेंडिकुलर AC, और DM की लेंथ है 13 मीटर, एंड BN परपेंडिकुलर टू AC, BN की लेंथ है 8 मीटर। ये सब चीज़ें गिवन है भाई। ठीक है सर, क्या फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ द फील्ड। इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया मैं बड़े आराम से फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करते हैं। मुझे पता है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड ABCD, एरिया ऑफ फील्ड ABCD
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। भाई इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, बन मिल जाएगा इसका पूरे का आपको एरिया। दैट्स इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है AC, ADC की बात करूं तो बेस AC और हाइट परपेंडिकुलर हाइट। जब भी मैं वर्ड बोलूं हाइट यहां पर तो परपेंडिकुलर हाइट समझ जाना, नॉट DM, ये A, नॉट AM, इट्स DM। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हाफ इंटू बेस है इस बार AC, यहाँ पे खड़े होकर देखिए ये AC और इस पर बनना है परपेंडिकुलर AC और ये BN। ठीक है सर, हाफ इंटू AC, AC 24, DM 13, हाफ इंटू AC 24, BN 8। आप इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हाफ और 24 कॉमन ले सकते हैं। इधर से देखिए भाई, अब इधर आप हाफ और एक काम करो, ये कट कर दो, थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। 2 12 24, 2 12 24। ऑल राइट, अब आप 12 कॉमन ले सकते हैं भाई। इधर देखिएगा, आपने लिया 12 कॉमन, 13 बचा पहली टर्म में, पहले वाले एरिया में, और उधर बचा 8। ये 12 भाई अलग कलर से लिख लो, इसको कट करके आया। ओके, 13 इंटू 13 और 8 21, 12 इंटू 21, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 1 कैरी, 12 2 जा 24 और 1 25, 252, 252 वॉट मीटर स्क्वायर। लास्ट में आप लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड ABCD इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। आगे समझ में? हाँ सर, बेहतरीन समझ में आया है। इसको कर लो भाई जल्दी से नोट बच्चों। ओके बॉस, हो गया नोट? हाँ सर हो गया नोट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर। बेहतरीन सा क्वेश्चन भैया, डायगोनल्स दे दिए रोम्बस के। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये रोम्बस मान लीजिएगा आप, ABCD दोनों डायगोनल्स दे दिए गए हैं, AC गिवन है और DB गिवन है। भाई डायगोनल्स का तो खेल है सारा, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है। याद है क्या? हाँ सर याद है। पहले गिवन लिख लो भाई, डायगोनल 1। फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर आप ना भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, ऑल राइट, इसको कहते हैं D1, 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल, $12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस अगर याद है तो हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। सफिक्स में 1 2 लिख करके मैंने डिनोट कर दिया था पहले ही। डायगोनल 1 7.5, डायगोनल 2 12। ऑल राइट, 12 कट जाएगा 2 से 6 टाइम्स, ये बचा आपका 7.5 इंटू 6, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 3
45। डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो डेसिमल कहीं नहीं होता, एंड में होता है, एक प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये आ गया भाई आपका क्या आ गया सर, 45 सब सेंटीमीटर में थे, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया आंसर। लास्ट में आप इस तरह से बॉक्स में कर सकते हो। कैसे सर, ऐसे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। पार्टीशन बना देता हूं मैं। ओके सर, आसान सा क्वेश्चन था। फिगर ना बनाइएगा, बना भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ABCD यूज ही नहीं किया अपने सॉल्यूशन में। ऑलराइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर एंड whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए भाई, एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। ये एक रोम्बस है whose side is 5 सेंटीमीटर। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। whose altitude मतलब परपेंडिकुलर हाइट गिवन है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ऑल राइट भाई, एक डायगोनल भाई जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है, आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है। तो भाई आसान सा ये क्वेश्चन है। ऑल राइट भाई, अब देखिए ये डायगोनल जो एल्टीट्यूड है ये है 4.8 सेंटीमीटर। अब इस एल्टीट्यूड को हमें इस तरह से ड्रॉ करना है यहाँ पे जो यूज हो जाए, जो ये यूज हो जाए। कैसे हो जाएगा यूज, चलिए मैं बताता हूँ आपको। मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन देख करके। रोम्बस है, और रोम्बस भी क्या होता है, रोम्बस होता है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट। तो मुझे बेस और एल्टीट्यूड को यूज करना है, तो मुझे किस तरह से बनाना पड़ेगा, ये मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा इसको, जो आपके समझ में अच्छे से आए। मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, ध्यान से देखिएगा। ये रोम्बस मैंने बनाया इस तरह से। अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा सर। मैं इसको पहले भी ऐसे ही बना देता, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आता। करेक्ट, 5 5 5 5 एल्टीट्यूड गिवन है सर, एल्टीट्यूड गिवन है, मतलब ये चीज गिवन है। कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर, अब समझ में आ गया, अब सारी बातें क्लियर हो गई हमें। 90 डिग्री कितना है ये है सर 4.8 सेंटीमीटर। आया समझ में? हाँ सर, समझ में तो आ गया। आपने बहुत बढ़िया करके इसको बना दिया। अब ऑल राइट सर। हाँ सर, चलिए भाई, अब देखो क्या गिवन है। गिवन है बॉस, साइड ऑफ रोम्बस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। Here AB equal to BC equal to CD equal to AD, equal to 5 सेंटीमीटर। ऑल राइट,
ये ए है भाई, ठीक है। और क्या गिवन है सर? डायगोनल भी गिवन है। एक डायगोनल गिवन है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो डायगोनल कौन सा हो सकता है? वो डायगोनल या तो AC होगा या वो DB होगा, कोई सा भी आप मान लो। ऑल राइट, कोई सा भी आप मान लो। फर्स्ट डायगोनल 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमें बतानी है अदर डायगोनल की लेंथ, करेक्ट। अदर डायगोनल की लेंथ बतानी है। और एक चीज और गिवन है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट DF, इसका नाम DF दे दो आप। फोर 4.8 सेंटीमीटर। सर अब क्या करेंगे? बेटा क्वेश्चन तो जब ही सॉल्व हो गया था जब इसको हमने घुमाया था। कैसे? ऐसे। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। अगर मैं इस रोम्बस का एरिया निकाल दूं, रोम्बस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो मैं एरिया ऑफ रोम्बस मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब बेस इनटू एल्टीट्यूड लगाकर इसका एरिया निकाल दूंगा। सर एरिया तो पूछा ही नहीं। हाँ बेटा नहीं पूछा, मैंने निकाला। क्यों निकाला मैंने? क्योंकि मैं निकालना है मैंने एरिया ऑफ अदर डायगोनल, सॉरी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल मुझे निकालनी है। अदर डायगोनल की लेंथ कब निकालूंगा? जब मैं ये लगाऊंगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 पता है, ये नहीं पता, एरिया भी नहीं पता, तो पहले मुझे इस एरिया को फाइंड करना पड़ेगा। उस एरिया को मैं फाइंड करूंगा भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से। आ गई बात समझ? ठीक है सर, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। शॉर्ट में कर दें? हाँ सर शॉर्ट में कर दें। सर शॉर्ट में करते हैं, बार बार नहीं फाइंड कर रहे हैं, शॉर्ट में करेंगे। देखो शॉर्ट में कैसे, एक ही बार में दोनों काम करता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। आ गया समझ? हाँ सर। एरिया ऑफ रोम्बस है भाई आपका हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है आपका बेस इंटू एल्टीट्यूड। ऑल राइट, हाँ सर समझ में आ गया भाई। मैं साइड हो रहा हूं, नोट कर लो, क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा ऊपर का, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, जगह नहीं है मेरे पास। ओके बच्चों, हो गया साइड? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं भाई। ओके सर, देखिए ध्यान से। हाफ इंटू डायगोनल 1, डायगोनल 1 दिया है 8, डायगोनल 2 नहीं पता। डायगोनल 2 मतलब अदर डायगोनल नहीं पता। इक्वल टू बेस, बेस क्या है AB, एल्टीट्यूड क्या है DF। इसलिए तो मैंने ABDF सब ऊपर लिखा था ताकि मैं नोट यूज कर सकूं। कट गया भाई 4 टाइम्स, 4 इंटू डायगोनल AB 5, DF 4.8। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। डायगोनल 2 कितना हो जाएगा? डायगोनल 2 हो जाएगा 5 इंटू 4.8, ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। 4 1 जा 4, 0.4 2 जा 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 करोगे आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल 2। 12 5 जा
6 सेंटीमीटर। लास्ट में आप लिख दो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना बिंदास क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है, ये नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने अपना नॉलेज यूज किया, रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है, यस सर, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बॉस। आ गया सर? हाँ सर समझ में आ गया। अब डायगोनल निकल गया, हाँ सर डायगोनल निकल गया। अब क्या करना है? एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। भाई लेंथ ऑफ अदर डायगोनल हमने फाइंड किया, एरिया ऑफ रोम्बस भी तो फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस आप कैसे फाइंड कर सकते हो? या तो आप वैसे ही कर लो पैरेललोग्राम की हेल्प से, या फिर आप फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। कैसे भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको कर दे रहा हूं रब, डायगोनल 6 आया, दूसरा 8 था, ठीक है सर। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 8, डायगोनल 2 निकल के आया अभी 6, 8 कट गया भाई 2 से 4 टाइम, 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई दो आंसर आए हैं, एक एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा लेंथ ऑफ डायगोनल। ऑल राइट भाई, हाँ सर समझ में आ गया। ये देयरफॉर नहीं लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे नाउ, क्योंकि ये बात का काम है। ओके भाई, बेहतरीन सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर आगे बढ़े क्या? हाँ सर आगे बढ़े, ठीक है बॉस। ये था लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट नहीं था भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था। किसका सर? फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, पहले पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था बॉस। ओके, मतलब 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस करेंगे और हमारे 11 के 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी। आई होप सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरह से आपको समझ में आए होंगे, आपको बेहतरीन तरह से इनका सॉल्यूशन भी मिला होगा। हाँ सर समझ में बढ़िया आ गया, और आपने लिखवाया भी बढ़िया करके, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। बट जाना कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन सर? ये रही इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है बिल्कुल फ्री। क्या क्या मिलता है सर? केजी किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। वीडियो लेक्चर्स उनके मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगे, आपको DPPs डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, रिवीजन मिल जाएगा, 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा, MIQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। हर तरह के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग बुक से आपके लिए बनाए गए। ओके बच्चों, इसी के साथ साथ बच्चों आपको नोट्स मिल जाते हैं। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, करेक्ट, हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट मतलब www.magnetbrains.com वेबसाइट है, वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्या है सर? बेटा मैं बता रहा था आपको स्कूल एजुकेशन मतलब CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स कवर है। CBSE हिंदी मीडियम का अपना अलग चैनल है। जब आप मेन चैनल पर जाएंगे, चैनल्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसको भी और इसको भी। अभी
हो गया सब्सक्राइब? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर, हमारा तो पहले से ही था। बहुत बढ़िया भाई, पहले से था, तो नए हो तो अभी कर दो। और भाई क्या मिल जाता है आपको? सर मिल जाता है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज, ये सब आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। वीडियो अच्छी लग गई भैया, लग गई क्या? तो भाई कर दो इसको लाइक, अपने फ्रेंड्स में कर दो शेयर, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया। स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर तो हम छा ही रहे हैं, डे बाय डे ग्रो हो ही रहे हैं, साथ में हम लोग छा रहे हैं बाकी और प्लेटफॉर्म पर भी, जैसे कि ट्विटर, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इन सब पर हमें फॉलो करिएगा और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। ऑल राइट भाई, हाँ सर हम फॉलो करेंगे बेटा, अभी करना है, अभी बिल्कुल। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।